भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का सपना करीब 500 साल बाद आखिरकार पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आस्था के केंद्र श्री राम मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर सिंह द्वार से होते हुए भव्य राम मंदिर के नृत्य मंडप में प्रवेश किया। इस दौरान प्रधानमंत्री अपने हाथ में लाल वस्त्र और चांदी का छत्र लेकर पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले प्रधानमंत्री नृत्य मंडप में पहुंचे, जहां मौजूद पुजारियों ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प करवाया। इस दौरान आचमन और पवित्रीकरण कार्य भी संपन्न हुआ। संकल्प लेने के बाद प्रधानमंत्री रामलला के गर्भगृह में पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से कुशा और शलाका खींचा। मंत्रोच्चार के साथ ही रामलला के चरणों में जलाभिषेक किया, फिर अक्षत और पुष्प अर्पित किए। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि के दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री समेत 6 लोग मौजूद रहे, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और यजमान दंपति डॉक्टर अनिल मिश्र और उनकी पत्नी शामिल रहे। मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े तमाम विधि विधान पूरे किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी निष्ठा और साधना भाव के साथ पुजारियों के बताए अनुसार पूजन की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते रहे। तो करीब 20 मिनट तक प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान चले। गर्भगृह में उपस्थित पुजारी और यजमान पूरी तल्लीनता से एक के बाद एक सारी विधियों को पूर्ण कर रहे थे। तभी वो क्षण भी आया जब सबकी नजरें ऊपर उठी और प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद रामलला ने सबको साक्षात दर्शन दिए। अनुष्ठान पूरा होने के साथ ही सोने और फूलमालाओं से सजे रामलला के पहली बार संपूर्ण दर्शन हुए। श्याम वर्ण के रामलला के शरीर पर स्वर्ण के आभूषण चमचमाते दिखे। रामलला के सिर पर रत्न जड़ित मुकुट और गले में हीरे मोतियों का हार दिखा। इसके अलावा कानों में कुंडल सुशोभित हैं, हाथ में स्वर्ण धनुष बाण है और रामलला पीली धोती पहने हुए नजर आए। राजीव नेत्रम आने न जाने। राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की मुख्य मूर्ति के सामने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न विराजमान हैं। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के पूरे विधि विधान को प्रधानमंत्री ने पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया और बतौर मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के काम को पूरा किया। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री ने रामलला को छत्र और चुनरी चढ़ाई और उनकी आरती की। इस दौरान वे बेहद भावुक नजर आए। वे बार बार रामलला के दिव्य और मोहक स्वरूप को निहारते रहे। आरती के बाद प्रधानमंत्री ने रामलला को फल और नैवेद्य अर्पित किए। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी आरती की। प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद गर्भगृह में अनुष्ठान करवाने वाले पुजारी ने प्रधानमंत्री को अंगूठी पहनाई, साथ ही पीएम ने कलावा बंधवाया।
प्रधानमंत्री ने गर्भगृह में मौजूद संतों का चरण छूकर आशीर्वाद लिया और पुजारियों को वस्त्र और सोने की अंगूठी दान की। गर्भगृह की दिव्यता को निहारते हुए प्रधानमंत्री ने रामलला की परिक्रमा पूरी की और श्री राम के चरणों में दंडवत होकर नमन किया और प्रसाद ग्रहण किया। गर्भगृह में संतों और पुजारियों से मुलाकात के दौरान किसी ने प्रधानमंत्री को तुलसी की माला पहनाई, तो किसी ने रामचरितमानस भेंट किया, तो किसी ने प्रधानमंत्री को सोने की अंगूठी भेंट की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे गर्भगृह का निरीक्षण किया और उसकी दिव्यता को देखकर भाव विभोर हो गए। साथ ही राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की दिव्यता को भी निहारा। कुछ पल के लिए प्रधानमंत्री स्वर्ण द्वार के सामने खड़े रहे। उसके बाद राम मंदिर से बाहर आकर प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर देश की जनता और संतों को प्रणाम किया। देश के सनातन का करीब 500 साल पुराना राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। अयोध्या धाम में दिव्य और अलौकिक मंदिर में रामलला विराजमान हो गए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद दूसरे मंदिरों में भी पूजा की। और प्राण प्रतिष्ठा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर में मौजूद कुबेर टीले पर प्राचीन कामेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक और श्रृंगार किया। पीएम ने भगवान शिव को वस्त्र पहनाया और मंदिर की परिक्रमा की। कामेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार भी राम मंदिर ट्रस्ट ने करवाया है। शिव पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने गिद्धराज जटायु की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने जटायु की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बाद में प्रधानमंत्री ने उन श्रमवीरों का अभिनंदन किया जिन्होंने भव्य राम मंदिर के निर्माण में अहम योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने श्रमवीरों के ऊपर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। तो आज 500 साल लंबे इंतजार के बाद भारत को उसके राम मिल गए हैं। भव्य और दिव्य राम मंदिर पूरी शान से खड़ा है। अयोध्या का ये राम मंदिर परिसर 71 एकड़ में फैला हुआ है, जबकि राम मंदिर 3 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक पूरे राम मंदिर के निर्माण की लागत 1800 करोड़ रुपए आएगी। और खास बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए मंदिर ट्रस्ट ने किसी सरकार से पैसे नहीं लिए हैं, बल्कि पूरा मंदिर जनता, भक्तों के सहयोग, दान और चंदे की रकम से बनाया जा रहा है। अब तक के निर्माण कार्य में 21 लाख घन फीट पत्थरों का इस्तेमाल हो चुका है। प्रतिमा की बात करें तो रामलला की प्रतिमा 51 इंच लंबी है और इसका वजन करीब 200 किलो है। गर्भगृह में रामलला के दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को 20 सेकंड मिलेंगे। श्रद्धालु रामलला की प्रतिमा का दर्शन 25 फीट दूर से ही कर पाएंगे। तो ये थी कुछ विशेष जानकारियां राम मंदिर से जुड़ी। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सदियों के संघर्ष के बाद श्री राम लौट आए हैं। जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के लिए सौभाग्य का पल था, जिसे याद कर वो भावुक हो गए। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे।
हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के नए युग का आगाज है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। पीएम ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की चर्चा हजारों साल बाद आने वाली पीढ़ियां करेंगी। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण देखकर देशवासियों में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। और आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने घर पर दीप जलाए हैं। कुछ देर पहले पीएम मोदी ने लोगों से दीप जलाने की अपील की थी, राम ज्योति जलाने की अपील की थी। और किस तरह से पीएम मोदी ने अपने घर में दीप जलाए हैं, उनकी ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आज देश भर में उत्सव जैसा माहौल है, मानो दिवाली आज ही आ गई हो। जिस तरह से लोग आज राममय नजर आ रहे हैं, अयोध्या से लेकर विश्व के कोने कोने तक राम भक्ति से लोग गुलजार हैं, राम भक्तों के चेहरे खिल उठे हैं, मानो कोई बड़ा त्योहार का आज दिन हो। और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से यह अपील की थी, हर राम भक्त से यह अपील की थी कि अपने घर पर आज राम के नाम का एक दीप जरूर जलाएं, राम ज्योति जरूर जलाएं। और कुछ देर पहले पीएम मोदी ने लोगों से दीप जलाने की अपील की थी और उसके बाद पीएम मोदी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने अपने घर पर भी दीप जलाया है। और साथ ही अपने संबोधन में पीएम मोदी ने श्री राम से माफी भी मांगी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों तक राम मंदिर का निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, इसके लिए वो उन्हें क्षमा कर दें। क्योंकि पीएम मोदी का मानना था कि मंदिर निर्माण की कोशिशों में कहीं कोई कमी रह गई थी, जो आज पूरी हो गई। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद दिया, जिसके फैसले के बाद श्री राम का भव्य मंदिर अस्तित्व में आया। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का,
जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए अनगिनत भक्तों, कारसेवकों और संतों को याद किया। और आइए एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये विशेष पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज पीएम मोदी ने समस्त देशवासियों से, हर एक राम भक्त से ये अपील की थी कि प्रभु राम के नाम का दीप आज जरूर प्रज्वलित करें। और उसी आह्वान को देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी भी अपने घर पर पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने घर पर दीप जलाए हैं। आज पूरा देश मानो दीपावली मना रहा है। पूरे देश में अयोध्या से लेकर हर शहर, हर नगरी, गांव-गांव तक आज पूरे त्योहार जैसा माहौल नजर आ रहा है। अयोध्या तो जश्न में डूबा ही है, लेकिन आज राम भक्त जहां पर भी हैं, विश्व के जिस कोने में भी मौजूद हैं, हर एक राम भक्त से पीएम मोदी ने यह अपील की थी कि आप जहां भी हो, राम के नाम का दीपक आज जरूर जलाएं। और वही तस्वीरें यहां पर प्रधानमंत्री की नजर आ रही हैं, किस तरह से उन्होंने अपने घर पर ये विशेष पूजा की है और दीप प्रज्वलित किया है। ये पीएम मोदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं और घर घर दीप जलाने का आह्वान पीएम मोदी ने किया है। और सभी राम भक्त पूरे उत्साह के साथ, राममय मन के साथ, भक्ति भावना के साथ अपने घरों में आज दीप जला रहे हैं। और मानो दीपावली इस बार पहले आ गई है, जल्दी आ गई है। 22 जनवरी को ही देश में दिवाली वाली रौनक और दिवाली वाली धूम नजर आ रही है। तो पीएम मोदी ने अपने घर पर दीप जलाए हैं। ये उसी वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो पीएम मोदी ने अपने घर पे दीप जलाए और यहां पर पुष्प अर्पण करते हुए भी आपको इस तस्वीर के सामने नजर आए प्रधानमंत्री। और पीएम मोदी ने ये अपील की थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जाकर, लोगों से वो जुड़े थे और लोगों से उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए भी ये बात रखी थी कि आप घर पर आज प्रभु के नाम का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि आज 500 वर्षों का जो इंतजार था वो पूरा हुआ है। दुनिया भर में जो समस्त राम भक्त है उनका जो एक स्वप्न था वो आज पूरा हुआ है और जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया था वो संकल्प भी आज पूरा हुआ है। जन जन की जिनमें निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है मेरे राम। और साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए विरोधियों पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वक्त था जब लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लोगों को आईना दिखाते हुए कहा कि राम मंदिर टकराव का नहीं, आपसी भाईचारे का प्रतीक है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। पीएम मोदी ने राम विरोधियों को राम की परिभाषा बताते हुए कहा कि राम आग नहीं, ऊर्जा है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमानी नहीं, राम अनंत काल है। तो पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें आपने सुनी। प्रधानमंत्री मोदी से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। योगी ने कहा कि राम भक्तों ने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हुआ, क्योंकि मंदिर वहीं बनाया गया है जहां पर बनाने का संकल्प लिया था। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से
कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने गायक कैलाश खेर और सोनू निगम से भी मुलाकात की। योगी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए श्रद्धालुओं से भी मिले। इस दौरान एक बच्चे को उन्होंने गोद में उठा लिया और उसके साथ अटखेलियां करने लगे। तो राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय शंख की ध्वनि गूंजी और बाहर परिसर में मौजूद अतिथियों और साधु संतों की कतारों में जय श्री राम के जयकारे लगने लगे। हर कोई आनंद से झूम उठा। अयोध्या में जय सिया राम के जयकारे गूंज उठे। मंदिर प्रांगण में बैठे अतिथियों में अपने आराध्य को आंखों से देखने की व्याकुलता पैरों तक उतर आई और फिर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सभी भगवान राम के दर्शन के लिए गर्भगृह की तरफ चल पड़े। मंदिर की एक एक सीढ़ी पर आस्था और श्रद्धा के अनगिन भाव और रंग दिखाई दे रहे थे। सुगंधित फूलों के जितने गुच्छे और रंग मंदिर के शिखर और मंडप को सुशोभित कर रहे थे, उतने ही रंग उस वक्त राम मंदिर के प्रांगण में दिखाई दे रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों को हर आश्रम के श्रद्धालु पार कर रहे थे। वानप्रस्थ का पीला रंग तो वहीं सन्यासियों का गेरुआ था। ये वर्षों के त्याग और तप के बाद बनी ऐतिहासिक तस्वीर थी, जिसकी झलक उन शब्दों में साफ दिखाई दी जब साधु संत और श्रद्धालु रामलला के दर्शन करके बाहर आए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आचार्य राम भद्राचार्य भी भावुक दिखाई दिए। चलो महाराज जी, आप लोग थोड़ा सा दूर से लीजिए, थोड़ा दूर बस हो गया महाराज। रामलला के दर्शन कर योग गुरु रामदेव भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जब पहली बार भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। रामलला की प्रतिमा की दिव्यता का अंश वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। भाव विभोर हो रहे हैं पूरे संसार, पूरे अपना देश भर में लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव हुआ। बाबा बागेश्वर ने रामलला के दर्शन करने के बाद कहा कि राम सबके हैं और सबके रहेंगे। इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा। भगवान राम के कई भजनों को अपनी आवाज देने वाले गायक जुबिन नौटियाल भी रामलला के दर्शन कर बेहद खुश दिखाई दिए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और साध्वी निरंजना ज्योति भी परिसर में राम धुन पर झूमती नजर आईं। तो वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही बीजेपी की नेता उमा भारती और साध्वी ऋतंबरा भी भावुक हो गयीं। अयोध्या में राम नाम की गूंज के बीच आज का दिन इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। करीब 500 साल बाद भगवान राम अपने भवन में विराजमान हो गए। फिल्म, खेल और उद्योग जगत से जुड़ी कई हस्तियां इस खास पल की साक्षी बनी। पूरी अयोध्या में दिवाली का माहौल है। देश और दुनिया के कोने कोने से लोग रामलला की एक झलक पाने के लिए अयोध्या पहुंचे। इनमें फिल्म जगत से जुड़े कई सितारे भी शामिल रहे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उद्योगपति अनिल अंबानी भी थे। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से ये तीनों हस्तियां सीधे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंची। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अभिनेता रणबीर कपूर और उनकी पत्नी आलिया भी शामिल हुई। जहां रणबीर धोती कुर्ता पहने नजर आए, वहीं साड़ी पहनी आलिया ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दी। ये दोनों ई रिक्शा के जरिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उनके साथ विकी कौशल और उनकी पत्नी कटरीना भी मौजूद रही। जैसे ही ये लोग ई रिक्शा से उतरे, सेल्फी लेने वालों की वहाँ भीड़ जुट गयी। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों की भीड़ से बचाकर उन्हें वहाँ से निकाला और कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाया। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही भव्य है राम मंदिर, काफी ऐतिहासिक मोमेंट है हमारे देश का। कंगना रनौत तो एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गई थी। रेशमी साड़ी पहनी कंगना बेहद खूबसूरत नजर आई। अयोध्या पहुंचने के बाद कंगना ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। इस दौरान वो मंदिर में झाड़ू लगाती भी नजर आई। कंगना आज बाकी लोगों के साथ कार्यक्रम में पहुंची और जय श्री राम के नारे लगाती नजर आई। आज हम अयोध्या नगरी में आए हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी पौराणिक काल में पहुंच गए हों। हेमा मालिनी हो या फिर जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित हो या फिर विवेक ओबेरॉय, गायक सोनू निगम से लेकर शंकर महादेवन तक सभी राम भक्ति में सराबोर नजर आए। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के कई सितारे भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार चिरंजीवी अपनी पत्नी और बेटे रामचरण के साथ पहुंचे।
तो वहीं रजनीकांत अपने दामाद धनुष के साथ रामनगरी पहुंचे। इस दौरान सभी राम धुन में रमे नजर आए। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में तय मुहूर्त पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस आयोजन में देश भर की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, जिनमें फिल्म स्टार से लेकर क्रिकेटर और बिजनेसमैन भी हैं। भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए। इस खास पल का हिस्सा बनने के लिए खेल जगत के कई दिग्गज खिलाड़ी भी वहां पहुंचे। रामनगरी पहुंचे सचिन तेंदुलकर कुर्ते पजामे में नजर आए। सचिन के अलावा पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची। हम सब के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर के साथ फोटो भी शेयर की। सदियों की प्रतीक्षा आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरी हुई। राम भक्तों के लिए अयोध्या नगरी आज पूरी हुई। शंख ध्वनि के बीच रामलला की आंखों पर बंधे बसंती कपड़े को हटाया गया और श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के साक्षात प्रथम दर्शन किए। रोम रोम पुलकित हो उठा, पूरा वातावरण राममय हो गया। अभिजीत मुहूर्त में शंखनाद हुआ, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और फिर रामलला के दिव्य दर्शन हुए। बाल स्वरूप में श्री राम के विग्रह के दर्शन का ये क्षण राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक था। अपने आराध्य की पहली छवि देखकर राम भक्त भाव विभोर हो उठे। राम का ये बाल स्वरूप देख उनकी वर्षों की प्रतीक्षा सार्थक हो गई। मन झूम उठा, भक्तों का रोम रोम आह्लादित हो गया। भगवान श्री राम का बाल स्वरूप चेतना की अनुभूति थी। मुखारविंद से मानो अदृश्य प्रकाश बरस रहा था। भगवान राम के नयन कमल की पंखुड़ियों जैसे दिखाई दे रहे थे, जिन्हें इस तरह आकार दिया गया है कि भक्त चाहे जिस भी दिशा से देखें, ऐसा महसूस होगा कि भगवान श्री राम उन्हें ही देख रहे हैं। रामलला के अधरों ने मन को मोह लेने वाली मुस्कान समेट रखी थी। मुखारविंद से आंखें जब रामलला के संपूर्ण स्वरूप पर गईं, तो श्री राम पीताम्बर से सुशोभित दिखाई दिए। 200 किलो की प्रतिमा को सोने के, हीरे के और रत्नों के आभूषण पहनाए गए। चरण रज से लेकर ललाट तक श्री राम का श्रृंगार अनूठा था। माथे पर मुकुट जो रत्नों और मोतियों से जड़ा है, जिसके बीच में सूर्यवंश के कुल देवता स्वयं भगवान सूर्य विराजमान हैं। मुकुट के ऊपर 3 भाग थे, जिनमें रत्न जड़े हुए थे। मुकुट के किनारे दाहिनी तरफ आंखों तक मोतियों की झालर थी। माथे पर चमचमाता तिलक था, जिसके बीच में लाल पत्थर और किनारे हीरे की तरह चमक रहे थे। श्यामशिला में तराशे गए रामलला का ये रूप इतना मनमोहक था कि उनके चेहरे से नजरें हटा पाना किसी के बस में नहीं। न सिर्फ चेहरे, बल्कि श्री राम की अंग अंग से ऐसी आभा निकल रही थी कि हर कोई उनके सामने नतमस्तक हो जा रहा था। मंद मंद मुस्कान वाले चेहरे के नीचे रामलला का वक्ष आभूषण और जवाहरातों से भरा हुआ था। गले में सोने के रत्न जड़ित हार थे। सबसे छोटा हार सफेद और लाल मोतियों का उनके कंठ से लगा हुआ था। उसके नीचे वक्ष पर एक और हार था। सोने के हार में रत्न जड़े हुए थे। इसके बाद रत्न और मोतियों की लड़ियों से बना एक और हार था, जो रामलला की नाभि तक लटक रहा था। और सोने की फूलदार आकृतियों से बना एक लंबा हार उनके कंधों की चौड़ाई से होते हुए उनके चरणों तक जा रहा था। रामलला को जड़ाऊ कमरबंद भी पहनाया गया था। रामलला के दोनों हाथ और पैरों में सोने के आभूषण थे। बाल स्वरूप में विराजित रामलला आशीर्वाद मुद्रा वाले हाथ में तीर और बाएं हाथ में धनुष धारण किए हुए थे। इसके अलावा रामलला को फूलों की मालाएं भी पहनाई गई थी। इस सब के दौरान वहां 18 राज्यों के 50 पारंपरिक वाद्य यंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। रामलला साक्षात थे और उनके भक्त भावों से विभोर दर्शनार्थ थे। मूर्त रूप ऐसा था जैसे विष्णुदेव की आराधना में कहे हर शब्द को साक्षात स्वरूप मिल गया हो।